बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फ़िज़िक्स में हम जो है वो स्पेशल काइंड फंक्शंस स्टडी करने जा रहे हैं। आप जो है वो पहले फेमिलियर हैं। हमने जो है अभी तक सिंपल फॉर्म्स स्टडी की थी जिसमें आपने फोरियर और लप्लास को ब्रीफली स्टडी किया। अब आप बेसिकली उन फंक्शन से जो है वो इंट्रोड्यूस होंगे जो कि आपने शायद आज से पहले नहीं पढ़े। कुछ वो स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शंस कहलाते हैं जिनमें आपके पास लेजेंडर इक्वेशंस, बेसल इक्वेशंस, हर्माइट इक्वेशंस एंड लोगोरी इक्वेशंस होंगी। हम इन पर जो है इनकी डेरिवेशन, इनके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और इनको यूज़ करते हुए कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट रिलेशंस क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आप जो है वो इनको सीक्वेंस वाइज आप स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन जो लेजेंडर इक्वेशंस हैं, उसके बाद फिर बेसल हम स्टडी करेंगे, फिर हर्माइट को स्टडी करेंगे और फिर लगोरीज को। तो सबसे पहले मैं इनकी जो है इक्वेशंस भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से इनकी इक्वेशंस होती हैं, फिर हम उनको जो है वो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये भी बताऊंगी। सो लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपके पास इस तरह की फॉर्म में होती हैं कि आपके पास वाई डबल डेरिवेटिव के साथ जो फंक्शन होता है वो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में होता है। साथ में जो सेकंड फंक्शन है वो -2x वाई डेरिवेटिव, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। उसके बाद प्लस n इंटू एन प्लस 1 वाई विच इज़ इक्वल टू 0। इस तरह की फॉर्म में जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगी, यहाँ पे आपके पास जो है वो वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। एक्स वाई की जगह पे पी क्यू हो सकता है, वी हो सकता है, या यहाँ पे एन की जगह पे आपके पास आर हो सकता है, लेमडा हो सकता है, के हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो है एज अ होल इक्वेशन इस तरह की होगी, इस सिचुएशन में राइट की गई होगी कि आपके पास जो है वो डबल डेरिवेटिव और 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर और साथ में इधर वाई सिंगल डेरिवेटिव 2 ऑफ एक्स और या फंक्शन कोई भी और इस तरह से। तो वो आपके पास लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अब लेजेंडर पोलिनोमियल्स शायद आपने पहले पढ़े हों। पोलिनोमियल्स की हम डेरिवेशन भी करेंगे इक्वेशन ड्राइव करने के बाद। और जो है ये आपके पास बेसिकली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म में होती हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम लेजेंडर इक्वेशन और लेजेंडर पोलिनोमियल्स ड्राइव करते हैं। उसके बाद सेकंड फॉर्म जो है आपके पास वो है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसकी फॉर्म आपके पास इस तरह से होगी। वाई डबल डेरिवेटिव के साथ फंक्शन का स्क्वायर होगा, वाई सिंगल डेरिवेटिव के साथ फंक्शन, और साथ में प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई विच इज़ इक्वल टू 0। सिमिलरली हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी फॉर्म ये है आपके पास वाई डबल डेरिवेटिव -2x वाई सिंगल डेरिवेटिव प्लस 2n ऑफ वाई विच इज़ इक्वल टू 0। एंड लगोरिज डिफरेंशियल इक्वेशन x वाई डबल डेरिवेटिव प्लस 1 माइनस एक्स वाई सिंगल डेरिवेटिव प्लस n वाई विच इज़ इक्वल टू 0। अब इन चारों इक्वेशंस पे हम जो है वो फर्दर जो है ट्रीटमेंट इन पे करके हम जो है वो ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स का ऑपरेशन भी कर सकते हैं। हम इनसे ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स भी ड्राइव कर सकते हैं। किस तरह से देखें। मैं आपको पहले जो है वो रेफरेंस यूज़ करूँगी प्रीवियस लेक्चर का, जिसमें मैंने आपको ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स ड्राइव करना बताए थे। दोबारा से उसका रेफरेंस यूज़ करते हुए कि एक हमने जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन अज्यूम की थी जो कि जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन थी इस फॉर्म में आपके पास, और जब इसको हम जो है वो फर्दर स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते थे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाती थी। ये आपके पास बेसिकली यहाँ पे जो A2, A1, A नोड, ये आपके पास जो है वो कहलाते हैं कॉन्स्टेंट्स। A2, A1, A नोड, इसको C2, C1, C नोड भी लिख सकते हैं। ये आपके पास बेसिकली कॉन्स्टेंट होते हैं। तो जब इसी इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो मैंने बताया था कि जो वाई डबल डेरिवेटिव के साथ फंक्शन होता है, आप उस पूरी इक्वेशन को उसके साथ जो है वो डिवाइड कर देते हो। जब आप उस कंप्लीट इक्वेशन को उस फंक्शन के साथ डिवाइड कर देते हो तो जो है ये वाई सिंगल डेरिवेटिव के साथ वाला फंक्शन उसको हम पी ऑफ एक्स कहते हैं, और जो वाई सिंपल के साथ फंक्शन होता है उसको हम क्यू ऑफ एक्स कहते हैं। तो अब मैंने आपको ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स ड्राइव करने का मेथड बताया था कि जब आप जो है फिर लिमिट अप्रोच करवा के देखते हो एक्स नोड, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो जब अगर वो नॉट इक्वल टू इन्फिनिट आता है तो आपके पास वो ऑर्डिनरी पॉइंट होगा, लेकिन अगर वो इक्वल टू इन्फिनिट आता है तो सिंगुलर पॉइंट होगा। तो
जब आपके पास कोई फंक्शन ऑर्डिनरी पॉइंट होता है तो आप ऑर्डिनरी पॉइंट को फर्दर सॉल्व करने के लिए पावर सीरीज मेथड यूज़ करते हो। और अगर आपके पास कोई फंक्शन सिंगुलर पॉइंट होता है तो उसको फर्दर आप पहले चेक करते हो कि वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो अगर फंक्शन आपके पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आता है तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए जो है वो आप फर्दर जो मेथड अप्लाई करते हो वो फ्रोबेनियस मेथड कहलाता है। लेकिन अगर फंक्शन आपके पास इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट आता है तो कोई भी आप जो है मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, कोई भी मेथड उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। तो फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट होने पर आप फर्दर उसको चेक करते हो बाय अप्लाइंग लिमिट्स और बाय मल्टीप्लाइंग पी ऑफ एक्स माइनस एक्स नोट एंड क्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स नोट होल स्क्वायर। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर अगेन इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हो तो फिर आप चेक करते हो कि वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। और इसको जो मैं ब्रीफ अपने जो प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही तो आप पहले वो वाला लेक्चर ज़रूर देखें। So when a point is regular singular point, we have to solve it by using Frobenius method. For irregular singular point, no method is applicable. जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर आपके पास पॉइंट जो है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आता है तो आप फ्रोबेनियस मेथड अप्लाई करोगे, लेकिन अगर इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट आता है तो कोई भी मेथड उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। याद रहे, ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए आप पावर सीरीज मेथड अप्लाई करोगे। ओके, अब जो है वो वन बाय वन मैं सारी इक्वेशंस को जो चेक कर लेती हूँ कि वो ऑर्डिनरी पॉइंट होल्ड करती हैं या सिंगुलर पॉइंट। तो सबसे पहले मैंने लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है रेफरेंस यूज़ किया, लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन राइट की है, उसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब जो वाई सिंगल डेरिवेटिव वाले फंक्शन है उसको पी ऑफ एक्स कह दिया, वाई सिंपल वाले को हमने क्यू ऑफ एक्स कह दिया। अब हमें यहाँ पे इसको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा है कि अगर यहाँ पे एक्स की जगह पे 1 +1 या -1 हम पुट करेंगे तो वो आपके पास फंक्शन जो है वो सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। एक और बात, सिंगुलर का मतलब है कि वो अगर आपके पास रिजल्ट इन्फिनिट आ जाता है तो आपके पास रिजल्ट एज अ होल सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। और बाकी जितने भी एक्स की वैल्यूज़ हैं ये उनके लिए ऑर्डिनरी पॉइंट बिहेव करेगा। तो ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए हम सीरीज़ मेथड अप्लाई करेंगे। और सिंगुलर पॉइंट के लिए मैंने बताया है कि आप फिर अगेन चेक करोगे कि वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो अगर एक्स की वैल्यू मैं इक्वल टू 0 पुट करती हूँ इधर, तो आपके पास जो वैल्यू निकलेगी वो ये इस तरह से आ जाएगी, पी ओ एक्स विच इज़ अ वैल्यू, क्यू ऑफ एक्स विच इज़ ऑल्सो अ वैल्यू। सो वी कैन से दैट द सोल्यूशन ऑफ लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन is ordinary point, or we can further solve it by using power series method. नेक्स्ट वन है जी आपके पास बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने अगेन बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन राइट की है, फिर वो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक्स स्क्वायर के साथ कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे एक्स की 1 वैल्यू थी, यहाँ स्क्वायर था, तो एक वैल्यू कैंसिल आउट होने के बाद 1/x रह जाएगा। इधर आपके पास आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें तो 1 माइनस एन स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, और ये जो डिवीजन में एक्स स्क्वायर आ रहा था ये दोनों कैंसिल आउट होके आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद जो है वो मैंने इसको थोड़ा क्लियर करके लिख लिया, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। सिमिलरली एज प्रीवियस, वाई वन डेरिवेटिव फंक्शन को पी ऑफ एक्स कहते हैं, वाई सिंपल वाले को क्यू ऑफ एक्स कहकर इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। अब अगर देखें यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करें अगर, तो ये आपके पास जो है वो पॉइंट आपके पास इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट बनेगा। और अगर आप क्यू ऑफ एक्स यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि ये इन्फिनिट हो जाता है और ये आपके पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब इधर जो है मैं इसको डायरेक्ट नहीं सोल्व कर सकती क्योंकि ये आपके पास x माइनस एक्स नोट या 1/x माइनस एक्स नोट की फॉर्म में नहीं बन रहा, तो इसलिए इसको डायरेक्ट ही वैल्यूज़ x की वैल्यूज़ के लिए हम चेक करेंगे। यहाँ पे x नोट की कोई वैल्यू हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। सिमिलरली हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करते हुए ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, तो इसको डायरेक्ट इसके फंक्शंस को पी एक्स और क्यू एक्स कह दिए। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, या एक्स की या एन की। तो हम जो सबसे मिनिमम वैल्यू उसी से स्टार्ट करते हैं जो कि 0। तो 0 अगर हम रखें एक्स को इक्वल टू 0 या एन को इक्वल टू 0, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई नंबर ही रह जाता है। मतलब यहाँ पे 0 रखें तो भी 0, यहाँ पे 0 रखें तो भी 0, वो इन्फिनिट नहीं होता। इट्स मीन कि आपके पास एक डेफिनेट वैल्यू है, तो हम इसको कहते हैं कि ये आपके पास
ऑर्डिनरी पॉइंट है। और अगेन जो है वो ऑर्डिनरी पॉइंट को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग पावर सीरीज मेथड। ओके, लास्ट वन, लगोरिस डिफरेंशियल इक्वेशन। लगोरिस इक्वेशन राइट की मैंने, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसको बाद पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स उसकी वैल्यूज़ जनरेट की, और अब जो है एक्स इक्वल टू अगर ज़ीरो पुट करें यहाँ पे देखें तो ये आपके पास सिंगुलर पॉइंट्स बन रहे हैं, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, तो ये सिंगुलर पॉइंट। तो सिंगुलर को आप नेक्स्ट चेक करेंगे कि वो रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं। तो हम जो है कंडीशन अप्लाई करेंगे एक्स माइनस ज़ीरो पी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू पी ऑफ एक्स, और एक्स माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर क्यू ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, जो कि कंडीशन है ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स की। तो ऐसे करने के बाद हमने जो है यहाँ पे पी ऑफ एक्स और यहाँ पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी है, एक्स और एक्स के साथ कैंसिल, बाकी रह जाएगा वन माइनस एक्स। सिमिलरली क्यू ऑफ एक्स और यहाँ पे ये कंडीशन एस माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर और एन ओवर एक्स क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू। अब याद रहे ये ज़ीरो कहाँ से आ रहा है, ये बेसिकली इधर से आ रहा है जो कि एक्स इक्वल टू मैंने ज़ीरो कहा है, यानी एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो विच इज़ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये एक्स नॉट है बेसिकली। तो ये आपके पास ज़ीरो आ रहा है, यहाँ से कैंसिल होने के बाद बाकी वैल्यू रह जाएगी एन ऑफ एक्स। तो लिमिट अप्रोच करवाएंगे तो ये आपके पास ज़ीरो आ गया, क्यू ऑफ एक्स के लिए भी ज़ीरो और पी ऑफ एक्स के लिए वन। इट्स मीन आपके पास डेफिनेट वैल्यूज़ आ रही हैं विच इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, सो वी कैन से दैट इट इज़ अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड वी कैन सॉल्व रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बाय यूजिंग फ्रोबेनियस मेथड। नेक्स्ट है जी इंट्रोडक्शन ऑफ सीरीज सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। किस आप जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सीरीज सोल्यूशन के थ्रू किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। आपको नज़र आ रहा है मैंने ये कुछ आपके लिए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन राइट की है फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ODE मीन्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। The situation becomes more complicated and their solution may be non-elementary functions. They can be solved by Legendre's, Bessel's and the hypergeometric equations। क्या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपके पास कोएफिशिएंट वेरिएबल हों तो जो है वो आप उनको सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप उनको सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपके पास जो है वो सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो आपके पास रिजल्ट जो है वो नॉन एलिमेंट्री फंक्शन आता है। तो इसलिए हम उसको ईजीएस्ट वे में सॉल्व करने के लिए लेजेंडर, बेसल या फिर इस तरह से इसके रेलिवेंट जो है वो हर्माइट, लगोरी जो कि मोर कन्वीनियंट फॉर्म पे यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ पावर सीरीज मेथड? द मेथड विच गिव्स द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ पावर सीरीज। वो मेथड जो हमें किसी भी इक्वेशन का जो है वो रिजल्ट पावर सीरीज की फॉर्म में दे, लाइक ये आपके पास ए नोट प्लस ए वन ऑफ एक्स, ए टू ऑफ एक्स, ए थ्री ऑफ एक्स एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ए नोट, ए वन, ए टू, ए थ्री आर कॉन्स्टेंट, या आपके पास सी नोट, सी वन, सी टू, सी थ्री की फॉर्म में भी हो सकते हैं। कॉन्स्टेंट हैं तो आप इनको किसी भी कॉन्स्टेंट जो है नंबर से डिस्प्ले या रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, व्हाट इज फ्रोबेनियस मेथड? द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ पावर सीरीज मेथड इज कॉल्ड फ्रोबेनियस मेथड। मतलब कि पावर सीरीज मेथड का ही जो है वो जनरलाइज फॉर्म है, मोर कन्वीनियंट फॉर्म है, जो कि कहलाती है फ्रोबेनियस मेथड। It gives solution in power series multiplied by a logarithmic term natural log of x और a fractional power x की पावर r। इसमें भी आपके पास का रिजल्ट कुछ जो है वो पावर सीरीज की फॉर्म में होता है, साथ में जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है एक फैक्टर जो कि या तो वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की फॉर्म में, नेचुरल लॉग ऑफ सम एनी फंक्शन, या फिर वो फ्रैक्शनल पावर एक्स की पावर आर, एक्स की पावर वी एंड सो ऑन जो है वो आप इस तरह से उनको डिस्प्ले करोगे। ये जब हम फर्दर फ्रोबेनियस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सो पावर सीरीज मेथड, इट इज़ स्टैंडर्ड मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। अगर आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, उनके कोएफिशिएंट्स वेरिएबल हैं, तो जो है आप पावर सीरीज मेथड अप्लाई करोगे। इट गिव्स द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ पावर सीरीज, अगेन कि इनका सॉल्यूशन जो है वो पावर सीरीज की फॉर्म में होगा। पावर सीरीज इन पावर्स ऑफ x माइनस एक्स नॉट इज़ एन इन्फिनिट सीरीज ऑफ द फॉर्म। ये आपके पास इन्फिनिट सीरीज होती हैं जो कि ये हम मोस्टली, ये तो इक्वेशन आपने देखी होगी
तो ये अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास इस तरह से होती है समीशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट am या cm x माइनस एक्स नोट की पावर m एंड दिस वन वेयर x इज वेरिएबल x नोट इज कांस्टेंट कॉल्ड सेंटर ऑफ द रेडियस। x यहाँ पे वेरिएबल है, x नोट जो है कांस्टेंट है और इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सीरीज, सेंटर ऑफ द सीरीज। और ए नोट A1 A2 मैं बार बार कह रही हूँ कि यहाँ पे ए नोट A1 A2 कुछ जो है बुक्स या कुछ जो है वो साइंटिस्ट नोटेशन ए नोट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, कुछ जो है वो C नोट C1 C2 से भी इसको करते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप जो सा मर्जी यूज़ कर सकते हैं, ए वाले यूज़ कर सकते हैं, सी वाले यूज़ कर सकते हैं। आर कॉन्स्टेंट कॉल्ड कोएफिशिएंट्स ऑफ द सीरीज। ओके, इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू 0, अगर हम एक्स नॉट के इक्वल टू 0 पुट करें तो अब वही प्रीवियस सीरीज आपके पास इस तरह से आ जाएगी कि यानी एक्स नॉट वाली टर्म वॉनिश हो जाएगी। ये आगे जो है कुछ मोस्ट फेमिलियर आपके पास पावर सीरीज़ हैं जिसमें 1/1 माइनस एक्स की है, e की पावर एक्स की है, कोज ऑफ एक्स की है और साइन ऑफ एक्स की है। तो आप इनको यूज़ करते हुए जो है वो फर्दर क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे।